राजधानी भोपाल के रहवासी क्षेत्रों में फिलहाल चल रही कमर्शियल एक्टिविटीज पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार दुविधा में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नियम विरुद्ध चल रही सभी कमर्शियल एक्टिविटीज को तत्काल बंद करने के सख्त आदेश दिए हैं। भोपाल में आदेश की जद में करीब 1 लाख कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें कोचिंग सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स, किराना स्टोर्स, बुटीक्स, क्लिनिक्स तक शामिल हैं। भोपाल नगर निगम अब ऐसी सभी प्रॉपर्टीज का बड़े स्तर पर सर्वे कराने जा रहा है। भोपाल को इसके लिए 21 जोन में बांटा गया है। जांच के दौरान नियम टूटते मिलने पर मौके पर ही नोटिस थमाया जाएगा। नोटिस का पालन नहीं करने वाली प्रॉपर्टीज को सील तक किया जा सकता है। नगर निगम को 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने सर्वे टीमों का गठन कर दिया है, जो गली मोहल्लों से लेकर बड़ी कॉलोनीज तक जांच करेंगी। डिप्टी कमिश्नर और कॉलोनी सेल प्रभारी भुवन गुप्ता ने बताया कि प्राइमरी सर्वे रिपोर्ट पहले ही कोर्ट में सबमिट की जा चुकी है। वाटर बॉडीज और ग्रीन बेल्ट एरिया में भी सर्वे किया जाएगा। निगम प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड और भवन के इस्तेमाल का मिलान करेगा। नगर निगम ने 10 से 15 दिन में सर्वे पूरा करने का टारगेट रखा है। जहां नियम टूटते मिलेंगे वहां मौके पर ही नोटिस दिया जाएगा। अनुमान है कि करीब 1 लाख नोटिस जारी हो सकते हैं। निगम के रिकॉर्ड में फिलहाल करीब 65,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हजारों मकानों में बिना अनुमति कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, जिनका टैक्स भी जमा नहीं किया जा रहा है। बताते चलें कि 5 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कार्रवाई जारी रखने के साफ निर्देश दिए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से मिले सभी स्टे ऑर्डर्स भी रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी दूसरी जांच कार्रवाई में बाधा नहीं बन सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष पर कड़ी नाराजगी भी जताई है। कोर्ट ने अवैध निर्माण के मामलों में सख्ती से कानून लागू करने को कहा है। इसके ठीक बाद निगम ने शहर में व्यापक सर्वे की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कलां और रोहित नगर को शामिल किया गया है, जहां कुल 429 कमर्शियल प्रॉपर्टीज को नोटिस दिए जा चुके हैं। दूसरे चरण में बैरागढ़, कोलार, चूना भट्टी, इंद्रपुरी, अशोका गार्डन और कोहे फिजा शामिल हैं, जहां 1250 से ज्यादा नोटिस जारी हो चुके हैं। अगले चरण में पूरे भोपाल में कार्रवाई तेज की जाएगी। अब आपको सर्वे के 3 अहम पहलू बताते हैं। पहला, रिहायशी भवन में व्यावसायिक गतिविधि हो रही है या नहीं, ये देखा जाएगा। दूसरा, भवन निर्माण की वैध अनुमति ली गई है या नहीं। और तीसरा, अनुमति के बाद उपयोग स्वीकृत नियमों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। जानकारों का कहना है कि सर्वे के बाद सीलिंग तय मानी जा रही है। हालांकि कुछ अहम कदम उठाने पर कारोबारियों को राहत भी मिल सकती है। पहला कदम, छोटे कारोबार जैसे ब्यूटी पार्लर और किराना दुकान को छूट मिले। दूसरा सुझाव, प्रमुख सड़कों पर मिक्स लैंड यूज पॉलिसी लागू करना। और तीसरा सुझाव, भोपाल का मास्टर प्लान जल्द से जल्द अमल में आए। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अजय देवनानी का कहना है कि गुजरात की बड़ी सड़कों पर पहले से मिक्स लैंड यूज पॉलिसी लागू है। भोपाल में भी ऐसी ही पॉलिसी जल्द लागू होनी चाहिए। विपक्ष यानी कांग्रेस के नेता भी लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का दावा है कि भोपाल का विकास बिना मास्टर प्लान के हो रहा है। बीते 20 साल से नया मास्टर प्लान, अगर मास्टर प्लान लागू होता तो ऐसे हालात बनते ही नहीं। उन्होंने सरकार से तत्काल मास्टर प्लान बनाकर अमल में लाने की मांग की है। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल के मुताबिक भोपाल का आखिरी मास्टर प्लान साल 2005 में पब्लिश हुआ था। तब से शहर में कोई नया मास्टर प्लान लागू नहीं हो सका है। इस वजह से कई इलाकों में कमर्शियल लैंड्स की भारी कमी है और इसी वजह से हजारों कारोबारी सालों से घरों में ही कमर्शियल एक्टिविटीज चलाते आ रहे हैं। शहर में कई जगह अस्पताल, बैंक, क्लिनिक और शोरूम सालों से चल रहे हैं, जहां से नागरिकों को लगातार जरूरी सेवाएं मिल रही हैं। सभी व्यापारी निगम को व्यावसायिक दर से संपत्ति कर चुका रहे हैं। बिजली कंपनियों को भी कमर्शियल दर से शुल्क भर रहे हैं। इससे सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व मिल रहा है। जानकारों के मुताबिक इसी वजह से मिक्स लैंड यूज पॉलिसी बेहद जरूरी हो गई है। दूसरी तरफ ऐसे प्रतिष्ठान बंद करने पर करीब 5 लाख लोगों का रोजगार छिन सकता है। रिकॉर्ड के मुताबिक नर्मदापुरम रोड पर करीब
2500 और कोलार रोड पर करीब 2000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। नए मास्टर प्लान में प्रमुख सड़कों के लिए अलग नियम बनाए जा सकते हैं, जिनमें 18 मीटर से चौड़ी सड़कों पर शर्तों के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ की मंजूरी मिल पाएगी। इसके लिए पार्किंग, ट्रैफिक सिस्टम और नागरिक सुविधाओं की शर्तें ज़रूरी रहेंगी, जिससे नर्मदापुरम रोड और कोलार रोड जैसे बाजारों को राहत मिल सकती है। बहरहाल अब सबकी नजरें नगर निगम की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ भोपाल में ही घरों में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं? क्या आने वाले समय में प्रदेश के दीगर शहरों में भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है? आप हमारे जिस भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।